अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत अहम मौजू जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ की तहकीक पर लगा हुआ था और उसका रिज़ल्ट कुछ तो मुझे मिल गया है और कुछ मैंने लिया है कहीं से। ये मोबाइल जो आप और मैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल ले लें, आपको पता है कि ये एंड्रॉयड मोबाइल हमें जितना फ़ायदा देता है उससे कहीं ज़्यादा हमें नुकसान दे रहा है। ये जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, मतलब कोई भी डाटा यूज़ करते हैं तो इसके ज़रिए से हमारे दिमाग को हैक किया जा रहा है। और यही बात मैंने तुर्की का एक सीरियल चल रहा है तश्कीलात, उसमें उन्होंने एक टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मुतारफ़ कराई है जिसकी वजह से मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने उसकी तहकीकात जो है गूगल पर करना शुरू कर दी। जैसे ही मुझे उसके कुछ नताइज मिले हैं तो फिर मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको इस बारे में बताऊँ कि आप ये चीज़ देखें कि हमारा दिमाग बिलफर्ज, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप रात को देखते हैं टिकटॉक, आपका दिल करता है मैं मोबाइल बंद करूँ सोच लूँ, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे कि हम सुकून से सोएं तब तक हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। आप फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक देखते देखते आपको नींद भी तंग करती है, आंखों से पानी भी आता है, यहाँ तक कि आप लंबी लंबी उबासियाँ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी आप मोबाइल नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपका और मेरा दिमाग हैक हो चुका है। इसके कुछ रिजल्ट मैं आपको ये अपनी वीडियो के साथ अटैच करता हूँ। एक प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने इस बात पे रोशनी डाली है और मेरी तहकीकात को कंप्लीट किया है। मैं वो वीडियो उनकी अपनी वीडियो के साथ अटैच करूँगा, आप देखिए। आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, आप उनकी वीडियो साथ देखिए और आपको तवज्जो से देखिए। इंशाल्लाह आपको मेरी तहकीक और उनकी बातों से इंशाल्लाह कुछ फ़ायदा हासिल होगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ उनकी वीडियो लाजमी देखिए। वो ये है कि हम सारे के सारे इस वक्त हैकेबल कम्युनिटी बन चुके हैं। ये जो हमारे हाथ में डिवाइस है ना, ये हमें लगता है कि शायद हमारे फायदे के लिए इजाद की गई है और हमें ये लगता है कि ये फेसबुक है, ये मेरी सहूलत के लिए है और व्हाट्सएप मेरी सहूलत के लिए है और इंस्टाग्राम मेरी सहूलत के लिए है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप PTCL की कॉल करें तो आपको 5-10 रुपए देने पड़ते हैं। आप किसको खत लिखें तो आपको 10 रुपए की टिकट लगानी पड़ती है। हमारे ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि व्हाट्सएप मुफ्त क्यों है? मैं अपनी बहन से डबलिन में बात करता हूँ, 1-1 घंटे वीडियो बात करता हूँ, मुझे पैसे क्यों नहीं मुझसे ले रहे? अच्छा, जिसने ये बनाया है वो उस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने ये 42 बिलियन डॉलर की एक चीज खरीदी है और वो चीज इस ऐनक जितनी भी नहीं है। उस चीज का नाम है ट्विटर और ट्विटर से एक पैसा भी कोई नहीं कमा रहा। तो उसने 42 बिलियन डॉलर इतने बड़े बिजनेसमैन ने क्यों खर्च किए हैं? वो इसलिए कि जो हमारे हाथ में चीज दी गई है इसके जरिए मुझे और आपको हैक किया जा रहा है। पहले हमें ये कहा जाता था कि हम हैकेबल एनिमल हैं, स्पीशी हैं, हम हैक हो चुके हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप अपना अपना मोबाइल निकालिए और फेसबुक खोलिए, हम सबकी स्क्रीन डिफरेंट होगी। जबकि आप सिनेमा में फिल्म देखने जाएं तो एक ही स्क्रीन होगी, टीवी आप ऑन करें एक चैनल तो, लेकिन ये मेरी और आपकी हर एक की स्क्रीन डिफरेंट है, इसलिए कि मुझे और आपको हैक किया जा चुका है। ये फिक्शन नहीं है। जिस वक्त हम यहां एक सेल्फी खींच के बताएंगे और वो सेल्फी एक जिक्सा पजल का एक छोटा सा बिट है जो कि मेरा और आपका प्रोफाइल ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। इसलिए कि एक जमाने में जब जमीन जिसके पास ज्यादा, सॉरी मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी उसके पास पावर ज्यादा थी, तो लोग मुल्कों पे कब्जा कर लेते थे। फिर ये पता लगा कि मशीनें अगर ज्यादा हो जाएंगी तो उस पे वो ताकतवर होगा। अब जिसके पास डाटा ज्यादा है वो ताकतवर है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि इस वक्त बहुत फजूल डाटा इसके ऊपर आ रहा है और उस डाटा के जरिए हमारे दिमाग को प्लूट किया जा रहा है, खास तौर पर हमारी यूथ के। तो मैं इसकी तफसील में जाने की बजाय सिर्फ मैंने इशारतन अर्ज किया है, हमारे लिए इसके ऊपर जो ये काम कह रहे हैं, वीलॉग बनाना या जो हम अच्छी बात सोच रहे हैं उसको बयान करना इसलिए बहुत जरूरी है
کہ ہم اس غلط ڈیٹا کو کم از کم کچھ نہ کچھ کمبیٹ کر سکیں, کوئی نہ کوئی اچھی بات اس کے اوپر نظر آئے. دنیا کا تو اب تو یہ تو حصہ بن گیا ہے اور ہمارا بھی زندگی کا حصہ ہے, اس میں اب اس کو اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلدی انسانیت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, انسانیت نے اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا ویلیو سسٹم اب یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ طاقتور ہوگا. ایک پیسے کی اہمیت ہمیشہ معاشرے میں رہی ہے, لیکن پیسہ ویلیو سسٹم کے اعتبار سے ٹاپ پر نہیں تھا. ویلیو اس چیز کی تھی جو پیسے کے بغیر خریدی جا سکتی. ہم بھی کہیں گے کہ ایمانداری کی زیادہ ویلیو ہے پیسے سے, سچائی کی, لیکن دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے سرمایہ کو اکٹھا کرنا ہے, اور وہ لوگ اکٹھے بھی ہو چکے ہیں, اور وہ اس چکر میں اس دنیا کو یہاں سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ میٹاورس ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ڈیٹا کنٹرول ہو رہا ہے, کچھ عرصے کے بعد ملکوں کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ آرگنائزیشنز کی حکومت ہوگی. ابھی بھی گوگل کا بجٹ جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. تو اس میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تیز بارش ہو رہی ہے, آپ کیا بتائیے اس بارش سے کیسے بچیں؟ مجھے جانا تو ہے NIC میں بھی, تو آپ بارش کو نہیں روک سکتے. ہاں خود رین کوٹ پہن سکتے ہیں اور چھتری رکھ سکتے ہیں. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ اس موبائل کے اسکرین کے یوز کو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جتنا لمٹ کر سکتے ہیں اس کو لمٹ کیجیے. اس کو صرف انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے لیے یوز کیجیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے بالکل مت یوز کیجیے, ورنہ اگلے 10 سال میں ایسی نسل آ رہی ہے اور ویسٹ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ جن بچوں کو سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی, چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی, اب نارمل سیکسول بیہیویئرز ہوں گے, سوئسائڈل تھاٹس آئیں گے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنا نیچر سے اٹیچ ہو سکتے ہیں, کنیکشنز کی دیکھ, ہم جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے کنیکشنز نہیں ہیں, یہ ہمارے ریلیشنز ہیں. لیکن میرے 10,000 فالوور ہیں اگر, تو یہ میرا کنیکشن ہے. بچوں کو ریلیشنز پر لے کے آئیے, بچوں کو تفریح گاہوں میں لے کے جائیے, بچوں کو سائبر برڈ سے دور کیجیے, بچوں کو فزیکل ٹائم دیجیے. یہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے, ادروائز یہ ایک طوفان ہے جو آ کے تباہ کر دے گا.